रत्नागिरी नगर परिषद की जानिब से लोकमान्य तिलक यौम पैदाइश के मौके पर इंटर क्लास और इंटर स्कूल तकरीरी मुकाबले मुनक़्क़द किए जाते हैं, जिसमें हमारे तलबा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब भी होते हैं। मुझे ये बात बताते हुए आपको बहुत ही खुशी हो रही है कि इमसाल जो इंटर स्कूल तकरीरी मुकाबला हुआ था, उसमें हमारे तलबा ने तीनों इनामात हासिल किए थे। पहला, दूसरा और तीसरा तीनों इनामात हासिल किए थे। इसने पहला मकाम मुसलसिल 2 साल हासिल किया है। अब मैं सामिया यासीन बुढ़िए से गुजारिश करती हूँ कि वो यहाँ आकर अपनी तकरीर पेश करें। सामिया यासीन बुढ़िए। लीडर्स आर आइदर बॉर्न और नर्चर्ड। अजीज़ों, तिलक ने जहाँ अपने पिदरे मोहतरम श्री गंगाधर तिलक से मीरास में कायदाना सलाहियत पाई, वहीं जिद्दोजहद आज़ादी की आग में तपकर तिलक एक फौलादी रहनुमा बनकर उभरे। हिंदुस्तान अंग्रेज़ों के खूंखार शिकंजों में जकड़ चुका था। सियासी उफक पर सिर्फ इलाकाई तंजीमों का दौर दौरा था। कोई कौमी लीडर की सूरत में अंग्रेज़ों का ललकारने वाला न था। सभी अंग्रेज़ों के शोशे समाजी निशात-उस-सानिया की रट लगा रहे थे और अवाम इसे नाकाबिले कबूल समझ रही थी। ख्याल रहे कि आलिमी जंग का बिगुल भी बच चुका था। मुआफिक हालात में नहीं बल्कि नामुआफिक हालात में जिस बाल ने तालीमी, सियासी, समाजी मैदान में कमाल कर दिखाया, उसे ज़माना बाल गंगाधर तिलक के नाम से आज भी जानता है। उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है उनको कामयाबी आसमानों में। आज मेरा मौज़े सुखन है तिलक का 4 निकाती प्रोग्राम। यकी मुहकम अमल पे हम मोहब्बत फातह आलम, यकी मुहकम अमल पे हम मोहब्बत फातह आलम, जिहादे जिंदगानी में है ये मर्दों की शमशीरें। स्वराज मेरा पैदाइशी हक है और मैं इसे हासिल करके ही रहूँगा। अंग्रेज़ों के सामने बेखौफ अपनी बात को पेश करने वाले लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का ताल्लुक भी इसी सरजमीन हिंद से था। उनका असल खानदान चिकलगांव से ताल्लुक़ रखता है। तिलक की पैदाइश 23 जुलाई सन 1856 में हुई। तिलक को बचपन से ही निहायत ज़हीन और निडर तालिब इल्म के तौर पर जाना जाता है। वो एक कौम परस्त रहनुमा थे जिन्होंने स्वराज, स्वदेशी, बाइकॉट और कौमी तालीम पर मुश्तमिल 4 निकाती प्रोग्राम तजवीज़ किया। इस प्रोग्राम के ज़रिए उन्होंने अपने हमवतनों को आज़ाद और जदीद हिंदुस्तान के रास्ते पर चलने की तरगीब दी। 1905 में बंगाल की तकसीम ने बदअमनी की लहर दौड़ा दी। बंगाल की तकसीम लॉर्ड कर्जन का शैतानी अमल था, जिसका मकसद था हिंदुओं और मुसलमानों के दरमियान इत्तेहाद को ख़त्म करना। लेकिन हुआ बरअक्स। तमाम हिंदुस्तानी इस इक़दाम के खिलाफ मुत्तहिद हो गए और लॉर्ड कर्जन की इस साजिश के खिलाफ आवाज़ बुलंद की। लोगों का इत्तेहाद एक ऐसा मोड़ था जो तिलक के 4 निकाती प्रोग्राम के तसव्वुर को पुख्ता कर गया था। 1904 में कलकत्ता कांग्रेस में तिलक ने अपने 4 निकाती प्रोग्राम को पेश किया, जो स्वराज, स्वदेशी, बाइकॉट और कौमी तालीम पर मबनी था। स्वराज 4 निकाती प्रोग्राम का अहम सतून 2 अल्फाज पर मुश्तमिल स्व और राज मतलब खुद मुख्तारी यानी खुद की हुक्मरानी। 4 निकाती प्रोग्राम का दूसरा अहम जुज़ था स्वदेशी यानी खुद इन्हिसारी। इसका मकसद मुल्क को एक मजबूत माशी तरक्की दिलाना था। 4 निकाती प्रोग्राम का तीसरा अहम सतून था बाइकॉट। दरअसल बाइकॉट और स्वदेशी एक ही सिक्के के 2 रुख थे। तिलक को महसूस हुआ कि बाइकॉट को मौसर तरीके से बरतानवी हुकूमत की तिजारती पॉलिसियों के खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है। तालीम बनाती है इंसा को सिकंदर, तालीम बनाती है इंसा को सिकंदर, नुजूमी की दुकानों पर मुकद्दर नहीं बनता। 4 निकाती प्रोग्राम के अहम सतूनों में से आखिरी सतून था कौमी तालीम। तिलक के मुताबिक नौजवानों को अंग्रेज़ों की अंधी गुलामी से आज़ाद कर कौम की खिदमत के लिए आमादा करना सिर्फ तालीम के ज़रिए ही मुमकिन था। तिलक के 4 निकाती प्रोग्राम के तसव्वुर के पीछे तिलक का मकसद था अवाम को इकट्ठा कर एक कौम बनाना। किस्सा मुख्तसर। तिलक की ताबनाक किरणों ने यूनियन जैक के बटन से फूटने वाले अंधेरे को न सिर्फ ललकारा बल्कि चाक चाक करके रख दिया। बिल्लाखर 1 अगस्त सन 1920 को तिलक नामी शेर की आवाज़ खामोश हो गई।
मर नहीं सकता कभी तू ऐ शहीदे राहे हक, मर नहीं सकता कभी तू ऐ शहीदे राहे हक, मौत भी तेरी हयाते जाविदा बन जाएगी, मौत भी तेरी हयाते जाविदा बन जाएगी। तिलक की अजमत को मेरा सलाम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।